टोटो मिनी बस की टक्कर में एक बड़ा हादसा टल गया। ये घटना शनिवार को हुई जब चित्तरंजन से आसनसोल जा रही एक मिनी बस नीमतला चौराहे के पास पहुंचते ही स्टीयरिंग लॉक होने के कारण विपरीत दिशा की ओर आ रही टोटो से टकरा गई। हालांकि टोटो चालक को टक्कर की आशंका थी और उसने टोटो को मिनी बस की दिशा से दूर ले जाने की कोशिश की, जिससे यात्री बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि टोटो यात्रियों को लेकर रूपनारायणपुर की ओर जा रही थी। घटना में किसी को हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद चौरंगी चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और मिनी बस को जब्त कर चौकी ले गई। हालांकि मिनी बस और टोटो में सवार चालक और यात्री बड़े हादसे से बच गए। স্টিয়ারিং লক হয়ে গিয়েছে। কোথা থেকে আসছিল এটা? চিত্তরঞ্জন থেকে। ও আহত হয়েছে? ও আহত হয়েছে? না, কিসের সাথে হয়েছে ঘটনাটা? কিসের সাথে হয়েছে? টোটো তো স্টিয়ারিং লক হয়ে গিয়ে গাড়ি পুরো ডান দিকে টেনে নিয়েছে। ও আমরা চারজন ছিলাম। তো এই মিনি বাসটা ও আসানসোলের দিকে যাচ্ছিল, হাই স্পিডে ছিল। হাই স্পিডে ছিল। वकील साहब है, एक तो आर्मी साहब है, दो हैं। তো ও এমন ভাবে আমরা তো বাঁ দিক যেতে যাচ্ছি, ও আমাদের দিকেই ঢুকে যাচ্ছে। সে এমন ভাবে মারলো, মানে আমরা লাকিলি বেঁচে যেতাম, ভগবানের আশীর্বাদ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারতাম না। আপনারা রূপনারায়ণপুর যাচ্ছিলেন অটোতে? আমরা রূপনারায়ণপুর কাজে যাচ্ছিলাম। গাড়ি কি স্পিডে ছিল? খুব স্পিডে ছিল গাড়ি, আমরা বেঁচে গেলাম কোনোভাবে লাকিলি। আপনার নাম কি আছে? বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অ্যাডভোকেট আসানসোল কোর্ট। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। सड़क पर बाइक धोने को लेकर दो पड़ोसी परिवारों के सदस्यों के बीच झगड़ा और मारपीट हो गया। इस घटना में 2 घायल हो गए। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। शनिवार की सुबह पांडवेसर के दारूरबांध 4 नंबर में सड़क पर बाइक धोने को लेकर 2 पड़ोसी परिवारों के सदस्यों में झगड़ा हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सोनू बर्णवाल सुबह सड़क पर अपनी बाइक धो रहा था, तभी पड़ोसी दीपक ठाकुर की पत्नी मीनू ठाकुर सड़क पर कीचड़ होने का तर्क देकर सड़क पर बाइक धोने से मना किया। सोनू बर्णवाल ने मीनू ठाकुर के कहने पर ध्यान नहीं दिया। पहले तो बड़बड़ाया और फिर दोनों परिवार सदस्यों में झगड़ा हो गया और लाठी डंडा चलने लगा। इस घटना में सोनू बर्णवाल का सिर फट गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पांडवेसर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। সকালে একটু কথা কাটাকাটি ঝগড়া হলো, বাইক ধোবার ওই জন্য ওর পরে তারপরে পুরো কথা কাটাকাটি, ধমকি, মারামারি, মারলো, বুকে মারলো, পা দিয়ে মারলো, তারপরে এত বড় পাথর নিয়ে। কে মারলো? দীপক ঠাকুর আর দীপক ঠাকুরের ছেলে। ওরা কারা? পাণ্ডবেশ্বরের বাসিন্দা? আমার পাশেই প্রতিবেশী। তো মারলো আপনাকে কেন? সকালে ওই আমার দুয়ারের সামনে আমি নিজের বাইকে একটু জল দিচ্ছিলাম, ধুচ্ছিলাম, বাইক রাস্তা কাদা হয়ে যায়। আর সারাদিন নিজের দুয়ারের সামনে পুরো জল ফেলে, বাসন ধোয়ে, কাপড় কাচে, চান করে আমরা যাওয়া আসা বেরোতে পারি না, ওই দিকে বেরোনো মুশকিল। ওইটা কেউ কিছু বলার নাই। আপনি বাইক ধুচ্ছিলেন সেই কারণে আমি বললাম আমি কি ডেলি ধুই? মাসে 2 মাসে 6 মাসে একবার কাদা একটু ধুই দিব, একটু চলে যাবে জলটা, ধুতে দিব না, এখন ধুবি না। আচ্ছা, আপনার নাম কি আছে? রবীন্দ্র বর্ণবাল। থানায় এফআইআর করেছেন? হ্যাঁ, থানায় তো লোক এসছে, করেছি, এখন করতে গেছে। কি বলছে থানা? থানা এখন কি বলছে আমি জানি না। सुबह सुबह ये घर के बाहर गलियारे में गाड़ी धो रहे थे अपना पानी से, और गाड़ी धोते धोते वो अचानक से बगल का दीपक ठाकुर बोल के आदमी है, हम लोगों का पड़ोसी है, वो आकर अचानक से पूरा झगड़ा करने लगा और धमकी देने लगा पूरा। उसके बाद हम लोग बोले भी कि नहीं, गाड़ी हटा लेंगे, ठीक है, नहीं धोएंगे, आज से कादा हो गया। कादा होता नहीं है सर, कादा अगर होता भी है तो हम लोग हमेशा उसको साफ भी कर देते हैं। और वो लोग खुद घर के सामने पूरा एकदम नहाना धोना
बच्चा लोग को पॉटी वगैरह कराना, सब कुछ वो लोग वहाँ पे करता है। हम लोग कभी कुछ बोलने नहीं जाते। गाय रखता है वो लोग, गाय का जितना गोबर होता है वो लोग सब नाली में बहा देता है। रास्ता में हम लोग का पूरा आ जाता है, फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोलने जाते। एक दो बार बोले भी है तो हमेशा वो लोग धमकी देता है, बोलता है, उल्टा पुल्टा गाली गलौज करता है। इसलिए हम लोग कभी भी कुछ भी बोलने नहीं जाते। आज थोड़ा सा सिर्फ बाइक में धो रहे थे नल का पानी से, उसी में पूरा झगड़ा करने लगा और धमकी देने लगा। उसके बाद उसका बेटा आया, मेरे हस्बैंड का सीना में यहाँ पे 2 लात मारा। हालांकि वो कराटा सीखता है, इसीलिए उसको थोड़ा मतलब पता नहीं, शायद ज़्यादा ताकत भी है कि क्या, नहीं कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वो 2 लात सीना में मारा, मेरे हस्बैंड गिर गए। बस मेरे घर के पास ही बगल में बड़ा सा बोल्डर था, सीमेंटेड बोल्डर, वो उसी को उठा के इनका सर में दे मारा। हम लोग रोकते रोकते भी वो लोग नहीं माने और पूरा हम लोग से भी झड़पा झड़पी किया है। किसी का नहीं बात सुनता है, पाड़ा में भी सबको दबा के रखता है और हर समय मतलब डरा के रखता है हम लोग को। उन लोग को क्यों डर, उन लोग का मतलब उनसे क्यों डरते हैं? सर वो लोग से इसलिए डरते हैं, पता नहीं सर, उनकी बहन है पद्मा ठाकुर बोल के, वो पार्टी पॉलिटिक्स करती हैं, शायद इसलिए भी वो लोग पावर दिखाता है। होल्डर मारा, कल को जीवन ले लेगा, ये सब क्या है सर? मतलब दिन दहाड़े ये लोग मतलब एकदम क्राइम करने पे उतर जाते हैं, एक जरा नहीं सोचते हैं कि आप लोग कोई राजनीतिक पार्टी करते हैं? नहीं सर, हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करते। आपका नाम? मेरा नाम शांति बर्नवाल है ও শোনো, আমি গাড়ি দিচ্ছিল ও, আর আমি যাচ্ছিলাম ওইদিকে জল ইয়ে করতে, তা ও আমাকে কোদাল ধরে মারতে এসেছিলাম কোদালে করে, আর পেটে আমার এখানে খুব জোর ধাক্কা মেরে দিয়েছে, আমার ব্লাড বেরোতে লেগে। কেন কেন মারলো আপনাকে? আমি ওই জলের জন্য, রাস্তা কাদা করছিল বললাম, ওই জন্যই আমাকে মারতে এসেছে। কে মারতে এসেছিল? ওই সোনু। তারপরে ওর বউ এসছে সদ্য বেরিয়ে, আর প্রচণ্ড গালাগালি দিচ্ছে, নাইট এটা টেনে আমার এমনি করে ছিঁড়ে দিল। আচ্ছা বলছি, ওরাও বলছে যে আপনারা মাথা ফাটিয়ে দিয়েছেন। আমি জানি না ওর কি করে, ও নিজে মাথা ফাটিয়েছে না কি করেছে আমি সেটা জানি না। থানায় অভিযোগ করলেন আপনার? হ্যাঁ আমি করেছি। কি নাম আপনার? মিনু ঠাকুর। पांडवेसर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। जेके नगर की सामाजिक संस्था पहल द्वारा शनिवार को जेमेरी ग्राम पंचायत सहित आसपास के इलाके की 42 फुटबॉल टीमों को फुटबॉल प्रदान किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पहल संस्था के अध्यक्ष भाजपा के दिग्गज नेता जितेंद्र तिवारी ने अपने हाथों से टीम के कप्तानों को फुटबॉल प्रदान किया। मौके पर संस्था के सचिव अभय उपाध्याय, संजीव घोषाल उर्फ भंजय, हेमंत यादव, चुन्नू तिवारी, लक्ष्मी बैनर्जी, लालटू रुईदास आदि उपस्थित थे। इस दौरान जितेंद्र तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री का नारा है कि खेलकूद को बढ़ावा देना है। इसी मुद्दे को लेकर पहल संस्था द्वारा जेमेरी अंचल के करीब 42 फुटबॉल के टीमों को फुटबॉल दिया जा रहा है। किस मकसद से सर आज यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो नारा है कि खेलकूद को बढ़ावा देना, उसी उद्देश्य से पहल संस्था के द्वारा जेमारी अंचल के करीब 45-50 जो फुटबॉल की टीम है उनको फुटबॉल दिया जा रहा है, जिससे कि ये बच्चे मैदान में जाएं, खेलें। मोबाइल, टीवी ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, बच्चों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे हमारे मैदान से दूर होते जा रहे हैं, खेल कूद से दूर होते जा रहे हैं। तो ये बच्चे मैदान में जाएं फिर से और तंदुरुस्त रहें और स्वच्छ हवा में सांस ले सके, इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। राज्य में पंचायत चुनाव में जिस तरह से अभी घटनाक्रम देखा जा रहा है, अभी तक पंचायत, अब देखिए जो लोग चोरी करके जीता है, अब वो लोग अपना चोरी का संपत्ति कब आपस में बंटवारा करेगा, इसको लेकर जनता को क्या मतलब है? सही में चुनाव हुआ होता तब जनता को आग्रह होता कि कौन प्रधान बनेगा, कौन उप प्रधान बनेगा, कौन क्या बनेगा। ये तो पूरा का पूरा चोरी हुआ, सब कोई देखा है। तो चोरी करके जब जीता है तो उसमें कौन प्रधान बनेगा, कौन उप प्रधान बनेगा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जो लोग जिताया है, जो कोयला माफिया, बालू माफिया लोग जिताया है, वही लोगों का काम वो लोग करेगा, वो लोग तो जनता का कुछ काम करेगा नहीं। शिल्पांचल देखिए वो दूसरी पार्टी में है, वो तृणमूल कांग्रेस के नेता है, हाँ भारतीय जनता पार्टी में है, तो ये तुलना तो हो ही नहीं सकते हैं। उनकी तुलना उनके पार्टी के अन्य नेताओं के साथ हो सकती है, उनकी तुलना हम मेरे साथ कैसे हो सकती है? मैं दूसरी विचारधारा में विश्वास करता हूँ, वो दूसरी विचारधारा में विश्वास करता हूँ। वो अपने जगह ठीक होंगे, मैं अपनी जगह ठीक हूँ।
अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। रानीगंज विधानसभा के अंडाल साउथ बाजार में बैनर लगाने को लेकर टीएमसी के दो गुटों में झड़प और मारपीट हो गई। अंडाल साउथ बाजार में पहले से ही रुपेश यादव का बैनर लगा हुआ था, लेकिन शुक्रवार की रात उसी बैनर के ऊपर कालोबरन मंडल का बैनर लगाने के लिए कुछ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे, लेकिन रुपेश यादव के बैनर पर ही कालोबरन मंडल के बैनर लगाया जा रहा था। ये देख के रुपेश यादव के समर्थक ने इसका विरोध किया और विवाद हो गया। विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई। मेरा दुकान का सामने में ट्रांसफार्मर का सामने में एक पोस्टर लगा हुआ था। वो पोस्टर तो कालूदा का पोस्टर था। वो पोस्टर तो उखाड़ दिया, उखाड़ के वो रुपेश यादव का आदमी लोग वो अपना पोस्टर लगाया है, तो जो उखाड़ के फेंका है हम वही पोस्टर तो रिटर्न लगा दिए हैं। अब उसी के लिए हमको 30-40 जन आके बहुत ज़्यादा मारा भी है। और मेरा दुकान तोड़ने का धमकी दिया है, मर्डर करने का धमकी दिया है रुपेश यादव। और उसका साथ में राधा रामा ये सब भी है, आके पूरा धमकी दिया, मारा भी है, समझे ना। यही सब कंप्लेंट किया है आप? हम थाना में आए हैं, कंप्लेंट किए हैं। और शरीर में मेरा बहुत ज़्यादा ही तकलीफ है। अभी हमको मेडिकल का ही दरकार है। नहीं, हमको हम ही को मारा है सिर्फ, और किसी को मारा नहीं। क्या बोल रहे थे वो लोग? वही बोल रहा था कि मार देंगे, मर्डर कर देंगे, तुम गुंडा बन रहा है, यही बन रहा। अब सिर्फ खाली मैं पोस्टर लगाया हूँ बस। मेरा घर साउथ बाजार अंडाल में ही है। अंडाल साउथ बाजार मोड़। ये ऐसा हो रहा है कि अब कालूदा को बदनाम कर रहा है। वो लोग हर समय कालूदा को बदनाम करने पर तुला हुआ है। हर समय गुंडागिरी कर रहा है, जहाँ तहाँ कालूदा का नाम में उल्टा पुल्टा कर रहा है, समझे ना। अब मेरा खाली गलती है कि हम पोस्टर लगाए वहाँ। जो मारा उसमें से किसी का नाम जानते हैं? रुपेश यादव है, राधा यादव है, रामा यादव है। उसका राधा यादव का 2 लड़का है, वो लोग आया। दिलीप माझी है। ये लोग मिल के हमको मारा है। और उसका पीछे 25-30 जन रहा, वो लोग भी ठेला ठेली किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा हिट यही 5-6 जन हमको सबसे ज़्यादा मारा है। इसका जानकारी अभी हम थाना आए हैं। थाना में अभी FIR हुआ है। थाना में FIR किए हैं अभी। जिस वक्त मारा तो उस वक्त कौन था? मेरे साथ कोई नहीं था। मेरा दुकानदार भाई लोग फ़ोन किया, मेरा भाई आया, मेरा लड़का आया, उसके बाद थाना से पुलिस आया, उसके बाद जाके थोड़ा शांत हुआ। मेरा नाम दीपक साव। ঘটনাটা এখানে একটা পোস্টার লাগানো আছে রূপেশে, তার উপরে একটা পোস্টার লাগিয়েছে ওই দীপু সাউ। ওইটার জন্য যখনই আপত্তি করতে গেল তার সঙ্গে গালিগুলোপ মারপিট করা চালু করেছে। কার সঙ্গে মারপিট করলো? রূপেশ যাদবের সঙ্গে। কে? দীপু সাউ। হ্যাঁ, তারপরে আমরা যাচ্ছিলাম বার্থডেতে যাচ্ছিলাম, আমরা এসে দেখতে পারি যে এখানে এরকম পুরো ভিড় লেগে পুরো ওর সঙ্গে ঝামেলা হচ্ছে। দিয়ে আমি গেছি, আমারও গলা ধরে নিয়েছে, দিয়ে আমার চেন হারিয়ে গেছে। চেনটা কেড়ে নিচ্ছে সে সময়, চেনটা টানাটানি করতে গিয়ে সে সময় চেনটা কেটে। চেনটা পাওয়া গেছে? না, চেন পাওয়া মারপিট করেছে আপনার সঙ্গে? হ্যাঁ। কে? দীপু সাউ। আপনার নাম? राधा कृष्ण यादव। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। उखड़ा स्टेशन पर सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन ठहराव की मांग पर उखड़ा स्टेशन प्रबंधक को मांग पत्र दिया गया। चेंबर ऑफ कॉमर्स उखड़ा शाखा अध्यक्ष मनोज सराफ ने कहा कि उखड़ा खनन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। क्षेत्र के कई व्यवसायी व आम लोग व्यवसाय व अन्य कार्यों से प्रतिदिन कोलकाता व सियालदह आते जाते हैं। उखड़ा स्टेशन पर सिवड़ी सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन रुकने से सभी को फायदा होगा। इसके अलावा यहाँ यात्रियों की संख्या भी अधिक है। मनोज बाबू ने कहा कि उखड़ा स्टेशन पर स्टॉपेज मिलने से रेलवे को आर्थिक लाभ होगा। स्टेशन प्रबंधक SK मंडल ने कहा कि रेल ठहराव की मांग पर संयुक्त रूप से प्राधिकार को भेजी जाएगी। सिवड़ी से
सियालदा मेमू एक्सप्रेस ट्रेन जो चल रही है, और बहुत दुर्भाग्य है कि हमारा उखड़ा में स्टॉपेज नहीं है। हम लोग पहले से भी लेटर दिए हैं DRM साहब को, और इनसे भी यहाँ पे हम लोग दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज हम लोग एक मेमोरेंडम दिए हैं और उसमें रिक्वेस्ट किए हैं कि यहाँ पे ठहराव होना चाहिए ड्यूरी सियालदा जो मेमू एक्सप्रेस ट्रेन है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आसपास के स्टेशनों में ये ट्रेन रुक रही है, दुबराजपुर हो, पांडेसर हो, अंडाल हो, ड्यूरी तो है ही, तो उखड़ा को क्यों बात दिया जाता है? जबकि उखड़ा का पॉपुलेशन दुबराजपुर, पांडेसर, अंडाल से भी ज़्यादा है, पोटेंशियलिटी ज़्यादा है। यहाँ से डेली पैसेंजर्स जो है वो बहुत ज़्यादा जाते हैं डेली मार्केट करने के लिए कोलकाता सियालदा। उसके बाद बहुत बच्चे पढ़ने जाते हैं, बहुत सर्विसमैन यहाँ से जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, वो बर्धमान हो या सियालदा हो, डेली लौटते भी हैं, प्राइवेट जॉब्स करते हैं, पेशेंट यहाँ से बहुत जाते हैं। तो बहुत असुविधा हो रही है इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं होने से। हम रिक्वेस्ट करते हैं स्टेशन मैनेजर साहब से, DRM साहब से और GM साहब से जो ईस्टर्न रेलवे के हैं कि इसका स्टॉपेज जल्द से जल्द दिया जाए। हम लोग सदैव आभारी रहेंगे। हम लोग यही चीज़ बोले हैं। हम लोग बोले हैं कि हम लोग गांधीवादी आदमी हैं, हम लोग रेल को कोई भी नुकसान नहीं करेंगे। रेल हमारी संपत्ति है, आम जनजन की संपत्ति है। हम लोग इसका अगला स्टेप अगर नहीं रुकता है तो हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे, अनशन करेंगे। हम लोग गांधीवादी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आपका परिचय? मनोज शराफ, प्रेसिडेंट उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स, अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। सुसुनिया पहाड़ के चट्टानी इलाकों में, जिसे गांजा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, उन इलाकों में बीज बम फोड़कर हरित क्रांति लाने का बीड़ा उठाया है बांकुड़ा वन विभाग ने। खाद रूपी बम विस्फोट करके पेड़ लगाने का नजारा सुसुनिया पहाड़ में देखा गया, जहां वन कर्मियों का एक समूह को सुसुनिया पहाड़ी इलाके में बीज बम विस्फोट करते जाते देखा गया। बताया जाता है कि उन जगहों पर बीज बम फेंकेंगे जहां पहाड़ी का वो हिस्सा चट्टानी है, इसलिए वहां कोई पेड़ नहीं उगे हैं। इस हिस्से को पहाड़ी के गांजा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वन विभाग ने इस नाड़ा क्षेत्र में बम फोड़कर हरित क्रांति लाने का बीड़ा उठाया है। दरअसल गोलाकार आकृति का बम, जिसे वन विभाग के शब्दों में कहे तो बीज बम जैसा दिखता है। ये बीज बम गोबर खाद आदि जैविक खाद से बनाए गए हैं। इन सभी को मिलाकर गोल आकार की गोलियां बनाई जाती है, जो बिल्कुल बम जैसा दिखता है। इस बम को फोड़ने के बाद अगर धूप मिलेगी, बारिश का पानी मिलेगा, तो इस बम से बीज अंकुरित होंगे और धीरे धीरे अंकुर बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा। परिणाम स्वरूप सुसुनिया हिल्स का नाड़ा क्षेत्र हरियाली से समृद्ध हो जाएगा, ऐसा वन विभाग के अधिकारियों का मानना है। वन विभाग के छतना रेंज के अधिकारी ईसा बोस ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग वन विभाग की इसी अभिनव पहल का स्वागत कर रहे हैं। साथ ही जिले के पर्यावरण प्रेमी संगठनों और लोगों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वो सुसुनिया पहाड़ की हरियाली में मदद करें। পাহাড়ে কেন গাছ লাগানো কেন হচ্ছে? গাছ লাগানো বলতে এইসব যে জায়গাটা আছে আমরা গাছ লাগাচ্ছি, এই জায়গাটা পুরো পাথরে ইয়া হয়েছে, ওখানে কোনো গাছ নেই। তো তার জন্য ওই জায়গাটাতে মানে আমাদের টার্গেট একটা ডিপার্টমেন্ট থেকে যে পাথর জায়গাগুলো বাইরের থেকে খুব খারাপ লাগে দেখতে, বাইরের থেকে যে লোকজন আসে, পুরো পাহাড়টাই সবুজ যেহেতু, যে ওই জায়গাটায় শুধু সাদা সাদা লাগে। তো আমাদের টার্গেট যে ওই জায়গাটা আমার পুরো সবুজ করে ইয়ে করবো, সৌন্দর্যায়নের জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। দ্বিতীয় ধাপের কি কাজ হলো? এখানে সিড বম তো দেওয়া হলো। প্রথম দিন একবার বীজ ছড়ানো হয়েছিল, তারপর আজকে আবার আমরা সিড বম তৈরি করে এনেছিলাম, সেই সিড বম দেওয়া হলো আজকে। কীভাবে তৈরি করা হয়েছে? এই সিড বম তৈরি হয় মানে নানা রকম বীজ দিয়ে, যেমন আমরা একটা বীজ দিয়েছি বামলা, আকাশমণি, সোয়াবুল। ওইটার মধ্যে মাটি থাকে, গোবর সার থাকে, জৈব সার থাকে, ওইটা মিক্স করে পরে একটা মানে ইয়ে তৈরি করা হয়। তৈরি করার পরে ওইটা বীজটাকে মিশানো হয়। মিশাই পরে ওইটা মানে সারটা যেহেতু যখন এটা পুং বেরিয়ে যায়, যে বীজের একটা ইয়ে হয়ে যায়, তখন আমরা এটা ছড়াই দেওয়া হয়। কী নাম? আমার নাম সোমেন দাস। এই পাহাড়ে যে গাছ লাগানোর কর্মসূচি, কী বলবেন এই বিষয়ে? পাহাড়ে যে জায়গাটা ক্ষয়ে গেছে, খাওয়া জায়গাটা, সেটাকে আবার নতুন করে সবুজায়ন করার জন্য আমরা ওখানে এই বর্ষাকালটাতে বীজ ছড়াচ্ছি। তো এমনি শুধু বীজটা না ছড়িয়ে আমরা কী করছি, আমরা ওটাকে একটা সিড বম্বের আকার দিচ্ছি। আকাশমণি, বাবলা আর সুবাবুল এই তিনটে গাছের বীজ নিয়ে
সেটাকে আমরা ওই গোবর সার তারপরে জৈব সার দিয়ে মেখে একটা ওই বলের মতন করে ওইগুলোকে ছড়াচ্ছি, যাতে ওই রুক্ষ জায়গায় তাড়াতাড়ি এই বৃষ্টির জল পেলে ওখান থেকে নতুন গাছ গজাতে পারে এবং সেখান থেকে সবুজায়ন হতে পারে। এই প্রসেসটা কতদিন চলবে এই গাছ লাগানো? এটা মোটামুটি আমরা ওই পুরো জায়গাটাতেই এখন এক্সপেরিমেন্ট বেসিসে ছড়িয়ে দেখছি এই বছর বর্ষাকালটাতে কতটা কীরকম কি আমরা রেজাল্ট পাই, তারপর দেখা যাক। মানে পুরোটাই হচ্ছে যে জায়গাটা ক্ষয়ে গেছে ওই খাওয়া জায়গাটাকে আবার নতুন করে সজীব করা, পুনর্জীবিত করা। কারণ পাহাড়টা তো গোটা পাহাড়টাই সবুজ হয়ে আছে, শুধু একটা জায়গাতেই ওই রকম খাওয়া হয়ে আছে, তো যাতে পুরো পাহাড়টাকেই আবার নতুন করে সবুজ করে তোলা যায় সেই বিষয়ে আমরা এটা ভাবনা চিন্তা করেছি। বাঁকুড়া সানোপ্রয় की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে, এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। बिना पुनर्वास के सेल भूमि पर रह रहे लोगों को बेदखल करने के लिए हम बुलडोजर के सामने खड़े होंगे। एनजीओ के खिलाफ बीजेपी सांसद ने दी चेतावनी। दुर्गापुर से तृणमूल के जिला अध्यक्ष को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। सेलोर के अंतर्गत दुर्गापुर इस्पात संयंत्र एवं मिश्रित इस्पात संयंत्र की भूमि पर कब्जा किए हुए लोगों को हटाने की सूचना। बेदखली का नोटिस मिलते ही दुर्गापुर के 32वें और 33वें वार्ड के लोगों ने पुनर्वास की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा सांसद सुरेंद्र सिंह आलूवालिया का पुनर्वास के बिना बेदखली के खिलाफ खड़े होने का संदेश। सांसद सुरेंद्र सिंह आलूवालिया ने शनिवार सुबह इस्पात नगर दुर्गापुर स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गैर सरकारी संगठनों को विस्तार के लिए जमीन की जरूरत है और उस जमीन पर रहने वाले लोगों को फिर से बसाने की जरूरत है, लेकिन जब तक पुनर्वास नहीं मिलेगा तब तक कोई जमीन खाली नहीं करेगा। अगर केंद्रीय संगठन बेदखल करना चाहता है तो मैं बुलडोजर के सामने खड़ा हो जाऊंगा और बेदखली रुकवा दूंगा। दुर्गापुर के बीजेपी सांसदों को कड़ी से कड़ी चेतावनी। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने भाजपा को चोर कहकर सतर्क रहने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बुलडोजर के सामने किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। दुर्गापुर की जनता को ऐसे सांसद चाहिए जो जनता के साथ खड़े हों। চালিয়েছিল তারা যাতে নিজের চাকরিটা পেতে পারে বা তাদের উন্নতি হতে পারে। তখনই প্রশ্ন আসবে যে কি জমিটা, তো জমির তখনই ম্যানেজমেন্ট কি ভাববে? ম্যানেজমেন্ট ভাববে যে এই যে জমিগুলো পড়ে রয়েছে আমাদের, এগুলো খালি করাই, উচ্ছেদ করাই, আর তার জন্যই তারা এই নোটিশগুলো দিয়েছে। আমি যখন প্রথম টেলিফোন পাই, যেদিন প্রথম দিন এই চিঠিয়ে দিল রাত্রের অন্ধকারে দরজায়, তখন সকালে উঠে যখন লোকেরা দেখলো আর ফোন করলো আমাকে বলল, তা আমি একটাই প্রশ্ন করলাম, জমিটা তোর কি? বললো না স্যার আমার জমি না। কার জমি? বললো জমি ডিএসপির জমি। আমি ডিএসপি নোটিশ দিয়েছে তো, আমি উচ্ছেদ হতে দেব না যতক্ষণ পর্যন্ত তোর বসবাস করার পুনর্বাস নীতি আনবে না ডিএসপি, ততদিন আমি কাউকে উচ্ছেদ করতে দেব না। এই কথাটা আমার উত্তর। আর তার জন্য তাদেরকে বললাম যে কি তোমাদেরকে যে নোটিশটা দিয়েছে তার মধ্যে বলেছে তোমাদের কেসটা তুলে ধরো, ওই তুলে ধরার জন্য। আর এটা নয় যে কি নতুন হচ্ছে, এটা সারা ভারতবর্ষে যেখানে যেখানে নতুন কারখানা করা হয়েছে বা জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে বা কিছু কাজ করা হয়েছে, ওখানে সেই জমিগুলোকে নিয়ে যাদেরকে উচ্ছেদ করেছে, জমিটা হয়তো রেলের জমি আছে, জমিটা হয়তো কোনো পাবলিক সেক্টরের জমি আছে বা কোনো আর্মি ডিফেন্সের জমি আছে, কিন্তু ওখানে যখন যারা বসবাস করছে তখন তাদেরকে আবার পুনর্বাস করার জন্য ব্যবস্থা করে দিতে হবে, নয়তো হবে না। এটা পাশ্চাত্যে আমরা দেখেছি, আগে ইন্দিরা আবাস যোজনা ছিল, তার মাধ্যমে আগে জওয়াহরলাল নেহরু আরবান ডেভেলপমেন্টের এটা জিএনআরইউ ছিল, তার সাক্ষাৎ প্রমাণ আছে এখানে দুর্গাপুরেই আছে। ওই কি নাম, সোনার তরী আছে, তারপর এই স্বপ্নর নীড় আছে, তারপর ওই আমাদের ইস্পাতপল্লী আছে,
তো এগুলো আমরা সাক্ষাৎ জানি যে যেখানে একটা বসবাস করছিল তাদের কাছে সঠিক কাগজপত্র ছিল না। এই যে বিজুপাড়া, এই বিজুপাড়া তো আগে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং এর পেছনে ছিল, এটা ওখান থেকে তুলে ওদেরকে ওখানে বসানো। তো এই জন্যে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি যে খালি জমিগুলো আছে যেগুলো তোমার লাগবে না, কেন 12,000 একর, আর আমি জানি যে প্রায় 600 একরের মতন কাগজের 50% একর জমির কাগজ তৈরি করা হয়েছে, আর 600 একর বেকার পড়ে রয়েছে, তার ইউজ নেই। কিন্তু সেই জমিগুলো যাবেটা কি? দুর্গাপুর সিনেমায় দাস की रिपोर्ट PVTV নিউজ। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে, এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। बांकुड़ा नगर पालिका के 24 वार्डों में से पिछले वर्ष किसी न किसी वार्ड में डेंगू का प्रकोप उभर कर सामने आया था, किंतु सबसे ज्यादा बांकुड़ा नगर पालिका के 19 नंबर वार्ड में प्रभावित किया था, जहां 300 से ज्यादा मरीज पाए गए थे, जिसके चलते ही संक्रमण की पुनरावृत्ति न हो, ऐसे ही उद्देश्य को लेकर बांकुड़ा नगर पालिका की तरफ से राज्य सरकार के निर्देश के मुताबिक सर्वेक्षण अभियान चलाया गया, जहां मौके पर स्वास्थ्य अधिकारी समेत नोडल ऑफिसर, डिप्टी मजिस्ट्रेट, VCD टीम तथा हाउस टू हाउस सर्वेक्षण करने वाली टीम तथा विभिन्न वार्ड के स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। इस बारे में बांकुड़ा नगर पालिका के चेयरमैन अलका सिंह मजूमदार ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। একদম ওয়াটার সারফেসের সাথে সমান্তরালভাবে আর কি ভেসে আছে, কোনো আর কি হেড রিজিয়নটা কি নিচের দিকে নেই। এটা হচ্ছে অ্যানোফিলিস আর কি মশার লার্ভা, যে মশার জন্য ম্যালেরিয়া হয়। তার সাথে আর কি এডিসও আছে, কিন্তু এডিস কম আছে। এটা ওই ইয়ে করে নেবে, কালেক্ট। এখন তো বৃষ্টি হবে, দিনের পর দিন জল জমবে এই সমস্ত কন্টেনারে জল জমলেই সেখানে মশা ডিম বাড়বে। আপনারা জানেন তো যে এখন ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া এই সময় হয়, এগুলো তো আপনাদেরকে একটু সচেতন হতে হবে। বাইরে এমন কোনো পাত্র রাখবেন না যেখানে জল জমতে পারে, ঠিক আছে? সারা পশ্চিমবাংলায় যতগুলো পৌরসভা আছে, সমস্ত পৌরসভার মধ্যে বেছে নিয়েছে বাঁকুড়া এবং দুর্গাপুর কর্পোরেশন এবং বাঁকুড়া পৌরসভাকে। এটা আজকে মডেল হিসাবে আমাদের আজকে পরিদর্শন করা হচ্ছে। আমাদের সুরাট থেকে সুমিত আমাদের নোডেল অফিসার এসছে, আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছেন, আমাদের এফও সাহেব রয়েছে, আমাদের বিসিও যারা রয়েছে তারা রয়েছে, আমাদের VCD টিম রয়েছে, আমাদের হাউস টু হাউস যারা সার্ভে করে তারা রয়েছে, আমাদের ইও সাহেব আছে, আমাদের CIC রয়েছে, প্রত্যেকেই রয়েছে। আজকে 19 নম্বর ওয়ার্ড, যেটা আগের বছরে আমাদের ডেঙ্গুর সংখ্যা অনেকটা বেশি হয়েছে, এবারে আমাদের ডেঙ্গুর সংখ্যা এখনো পর্যন্ত 3 জন হয়েছে আক্রান্ত, তারা প্রত্যেকেই ভালো আছে, সুস্থ আছে। তো আজকে একটা মডেল হিসাবে জলি সাহেব চাইছে যে আমাদের এখানে যা হাউস টু হাউস যারা সার্ভে করে এবং আমাদের 1 থেকে 24টা ওয়ার্ডে যে VCD মেম্বার রয়েছে এবং আমাদের VCO যারা রয়েছে, প্রত্যেকে কিন্তু আজকে এখানে উপস্থিত রয়েছে, প্রত্যেক টিম। এবং আজকে সেটাই পরিদর্শন করা হলো। এটা একটা মডেল হিসাবে করা হচ্ছে এবং আমরা প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে ভিজিট করেছি এবং পরিদর্শন করেছি। কয়েকটা বাড়িতে আমরা লার্ভা পেয়েছি। আমাদের যে সুরা থেকে আমাদের সুমিত এসছে, সে এখনও রয়েছে, সেটা দেখছে। তো আমরা চাই যে বাঁকুড়া শহর আগামী দিনে ডেঙ্গু মুক্ত শহর হোক এবং মানুষের কাছে আমরা বাঁকুড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে একটা বার্তা পৌঁছাতে চাই যে আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুক এবং সচেতন থাকুন। बांकुड़ा सनप रॉय की रिपोर्ट PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे।
पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुण्यतिथि के मौके पर आज आसनसोल नगर निगम की तरफ से आसनसोल के कोटमोड़ इलाके में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर आसनसोल निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, एमएमआईसी गुरुदास चैटर्जी, बोरो चेयरमैन राजेश तिवारी, पार्षद बबीता दास, आसनसोल निगम के अधिकारी बीरन अधिकारी सहित आसनसोल नगर निगम के अन्य कर्मचारीगण उपस्थित थे। इस मौके पर सभी ने पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम के दौरान अमरनाथ चैटर्जी ने पीवीटीवी के माध्यम से कई बातें कहीं। 132 বছর পরে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ভারতীয় জনগণকে কিছু বলার উপেক্ষা রাখে না। আমরা সবাই জানি তার জীবনে 204 বছর 5 বছর আগে জন্মগ্রহণের পর থেকে ওনার মানসিকতা এবং ওনার কর্মক্ষমতা নতুনভাবে পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষকে একটা নতুন দিশা দেখিয়ে গেছে। সেই দিশা সেই সময় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে কাঁপিয়ে তুলেছিলেন এবং স্তম্ভিত করে তুলেছিলেন। আমরা দেখেছি যে নারী শিক্ষা এবং নারী বিবাহের মধ্যেখান দিয়ে, বিধবা বিবাহের মধ্যেখান দিয়ে বিভিন্ন রকমভাবে তিনি চেষ্টা করেছিলেন নারী সমাজকে এগিয়ে আনা, যেটা আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা পৃথিবীতে যে বিভিন্ন রকমভাবে মহিলারা কীরকমভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছে, কীরকমভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন রকম খেলাধুলার মধ্যেখানে মহিলারা কীরকমভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। এই অবদান যদি সেদিনকে বিদ্যাসাগর তার জীবনে আত্মত্যাগের মধ্যে যদি না গড়ে তুলতেন তাহলে আমরা কিন্তু সেই প্রসার আজকে করতে পারতাম। আমরা শতকোটি প্রণাম জানাই ওনার চরণে। এরকম মহাপুরুষ যত পৃথিবীতে জন্মাবে তত নতুনভাবে পৃথিবী তৈরি হবে, নতুনভাবে পৃথিবী শিখবে, নতুনভাবে পৃথিবী গঠন হবে। সেই গঠনের মধ্যেখান দিয়ে আজকে আসানসোল পৌর নিগম গুরুদাস চ্যাটার্জি, যিনি আমাদের মেম্বার মেয়র কাউন্সিল রয়েছেন সাংস্কৃতিক, তার উদ্যোগে বিভিন্ন রকমভাবে যে সমস্ত মূর্তিগুলো রয়েছে সেই মূর্তিগুলোকে আপনার মাল্যদান এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা যান, তাদের জন্মদিনে এবং মৃত্যুদিনে এবং তাদের বিশিষ্ট দিনগুলোকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরা একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে জানিয়ে দিতে চাই এনাদের আত্মত্যাগের কথা। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন বড় চেয়ারম্যান রাজেশ তিওয়ারি রয়েছেন, আমাদের কাউন্সিলর ববিতা দাস রয়েছেন, বীরেন্দ্রনাথ অধিকারী আছেন, আমাদের বড়বাবু, আমাদের পল্লব রয়েছে এবং আমাদের দেশের বন্ধুরা রয়েছে, আমাদের কর্মচারীরা আরও রয়েছেন। আরও যত বিদ্যাসাগরকে জানা যাবে তত বেশি কিন্তু আমরা বিভিন্ন রকমভাবে সমৃদ্ধ হবে। ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরকে দেখার জন্য উদ্গ্রীব হয়েছে। তার বিদ্যার প্রসার এবং তার মানসিক বিকাশ দেখার জন্য শ্রী শ্রী ঠাকুর বিদ্যাসাগরের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। তো আমরা সেই সমস্ত দিনগুলো যদি আবার আমরা স্মরণের মধ্যে আনতে পারি আসানসোলবাসীকে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। आसनसोल नगर निगम के मेयर और विधायक विधान उपाध्याय ने आसनसोल नगर निगम के वार्ड 85 नंबर वार्ड के इस्माइल टावर गली क्षेत्र में सड़क निर्माण का शिलान्यास किया और बाद में उसी वार्ड के इस्माइल मुशीपाड़ा क्षेत्र में एक बस्ती का दौरा किया। एक और जहां 10 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कराया जाएगा, वहीं दूसरी ओर बस्ती में जल निकासी व्यवस्था की खराब स्थिति को देखकर उन्होंने पार्षद को निर्देश दिया कि काम कैसे होगा, इसकी रूपरेखा तैयार करें और जल्द से जल्द काम को समाप्त करें। पूरे कार्यक्रम में मेयर विधान उपाध्याय, एमएमआईसी मानस दास, बोरो चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार, वार्ड नंबर 85 के पार्षद कल्याणी रॉय, वार्ड तृणमूल नेता गौतम राय, आशीष दा उपस्थित थे। অনেকগুলো ছিল আমাদের প্রতিটি ওয়ার্ডে 10 লাখ করে এস্টিমেট করতে দেওয়া হয়েছিল। সেগুলো আজকে প্রায় 4টের মতো আমরা উদ্বোধন করলাম, 4-5টের মতো। প্লাস এখানে উদ্বোধন করে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। এখানকার যে কাউন্সিলর কল্যাণীজি এবং আমাদের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট যে আছে তারা এখানে একটা খুব গরিব বস্তি আছে আমাদের, মানে যাদের সত্যিকারের মানে একদম অসুবিধার মধ্যে আছে। এটা আমি দুজনকে বললাম যে একটু করে পরে আমাকে চিঠিটা করুক, আমি একদম তাড়াতাড়ির মধ্যে করে দেবো কাজটা। আমার ওয়ার্ডে প্রথমে বলি 10 লাখ টাকার একটা কাজ বেরিয়েছিল রাস্তা, সেটা কোথায় হবে সেটা তিনি দেখে গেলেন। এর সাথে আমার আরও কিছু যেগুলো
খুব অস্বাস্থ্যকর জায়গা রয়েছে, ড্রেনের অবস্থা খারাপ এবং রাস্তার অবস্থাও খারাপ, ফলে ডেঙ্গু হবার চান্সটাও থেকেই যায়। ওই জায়গাগুলো উনি পরিদর্শন করলেন। আর একটা স্ল্যাম এলাকা ছিল যেখানে প্রায় 300 পরিবারের বাস, মানে আমরা সাধারণ মানুষ ঢুকতে আমাদের প্রচণ্ডভাবে কষ্ট হয় দিনের বেলাতে, তো রাতের বেলাতে কীভাবে যে কি কষ্ট হয় সেটা মেয়র সাহেব ঘুরে গেলেন, উনিই বলতে পারবেন যেহেতু উনি পরিদর্শন করলেন। তো এই কাজগুলো উনি দেখে গেলেন, আমি আশা রাখবো নিশ্চয়ই উনি আমাদের এই উনি কিছু আশ্বাস দিলেন এই ব্যাপারে? হ্যাঁ, একদম আশ্বাস দিলেন। উনি বললেন ঠিক আছে, আমার কাছে একটা আপিল করো, তোমরা জমা করো, আমি দেখছি কি করতে পারি। আমি তো খুব পজিটিভলি দেখছি, উনি এসছেন, আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জায়গা ছিল সেগুলো দেখেছেন। তাদের সবচেয়ে যেটা আমাদের অনেক দিনের ডিমান্ড ছিল, যে আমাদের এই মুচিপাড়া, ইসমাইল মুচিপাড়া এলাকা, যে মুচিপাড়ার যে গলিগুলো সংকীর্ণ গলি, রাস্তা, তার মধ্যে ড্রেন, অনেক মানুষের অসুবিধা, বয়স্ক লোক চলাফেরা করতে পারে না। এদের অনেক দিন ধরে ডিমান্ড আছে রাস্তাটা সুসজ্জিতভাবে করে কভার স্ল্যাব দিয়ে এবং ড্রেনটাকে ঠিক মতন করে নিকাশি ব্যবস্থাটা করে দেওয়া, এটাই ওদের ডিমান্ড। গরিব মানুষ, তারা এখানে বসছে, তাদের ঘর নেই, সেটাও আমি মেয়র সাহেবকে বললাম, যাদের আগামী দিনে তাদেরকে সরকারি যে ঘরগুলো কীভাবে করা যায়, এদের একটা জায়গার প্রবলেম আছে, এগুলো বললেন যে ডিসকাস করা হবে, বসা হবে, এই আশ্বাস দিলেন এবং বললেন যে রাস্তাটা, ড্রেনটা খুব তাড়াতাড়ি। আপনার নাম? আমার নাম গৌতম রায়। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে, এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। रानीगंज में आज मुहर्रम का आखिरी लम्हा चल रहा है। मुहर्रम की आज दशमी है। पूरे रानीगंज में यह हुसैन का नारा गूंज उठ रहा है। हर साल की तरह इस साल भी रानीगंज में ताजिया का मंजर नजर आया। ये नज़ारा रानीगंज के मजार शरीफ रोड में देखने को मिला। कहीं सरवत तो कहीं लंगर और कंधों पे तजिया और लब पे या हुसैन की सदा। रानीगंज के बड़ा बाजार और रोराई शरीफ के जानिब ताजिया ले जाया गया या करबला में जाकर ताजिया को रखा गया। इस दौरान एक ताजिया जो काफी सालों से उठाई जा रही है, वो ताजिया हुसैन नगर के खानकाए वसरिया की तरफ से भी ताजिया उठाया गया। अगर बात लंगर की करें तो राजबांध में भी लंगर और शरबत का इंतजाम किया गया और इसके साथ साथ हसीना मोड़ पर बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा के नेतृत्व में शरबत बांटा गया। वहीं इसी के साथ साथ राजाबांध मोड़ में भी नौजवान लड़कों द्वारा राजाबांध मोड़ में शरबत का वितरण किया गया। आज वार्ड नंबर 89 में आप लोग ने शरबत का एहतमाम किया है, इसके लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? ये प्रोग्राम जो है राजाबांध नौजवान कमेटी की तरफ से ये प्रोग्राम को हम लोग किए हैं और ये हमारा मुहर्रम की महीना है। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम लोग ये उर्दू के जो महीना से जो हम लोग ये प्रोग्राम को करते हैं। बहुत से लोग इमाम हुसैन का नाम से रोज़ा रखते हैं। एक तरफ खुशी की भी बात है, एक तरफ गमी की भी बात है। खुशी की बात ये चीज़ है कि हम लोग का ये मुहर्रम का साल पहला साल है और गमी की ये बात है कि जो हमारे इमाम हुसैन के साथ में जो गलत करके वो निकले हैं उसका इंसाफ तो खैर अल्लाह ही करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं के यादगार में जो लोग रोज़ा रखते हैं उसी के प्रोग्राम में हम लोग शरबत बांट रहे हैं, हर घर में हम लोग पहुंचा रहे हैं। जो रोज़ादार है जिनको जानकारी हुआ कि फलाने के घर में रोज़ा है तो उनके घर में शरबत और लड्डू को हम लोग बांट के इस प्रोग्राम को हम लोग कर रहे हैं। 89 मौलाना नौजवान कमेटी की तरफ से सभी मेरे जितने भी दोस्त हैं, सभी मेरे कमेटी वाले लोग सभी को लेके ये प्रोग्राम किया गया है। और वार्ड नंबर 89 के नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही दे रहे हैं कि धार्मिक चीज़ में, हर किसी की धार्मिक चीज़ में आदमी को सपोर्ट करे और उसके पीछे में खड़ा रहे और धार्मिक जो हम लोग पवित्र जो महीना मुहर्रम में चल रहा है उन लोगों को जानकारी दे कि जो इमाम हुसैन के साथ में हुआ है वो पैगाम को हम लोग हर घर घर में पहुँचाते हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे।
पांडवेश्वर विधानसभा अंतर्गत बहुला ग्राम पंचायत के ईस्ट जामबाद माझी बस्ती में हर साल की तरह इस साल भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने पर्व मुहर्रम को धूमधाम और शांतिपूर्वक मनाया। इस दौरान शेख मिसो, शेख जब्बो, शेख हनीफ, हैदर अंसारी, अबुल कलाम मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। वह इस दौरान शेख सहबुल ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। मुहर्रम मना रहे हैं, 15 साल से मना रहे हैं, सबको मिल के अपना जो मोहल्ला हिंदू मुसलमान सब मिल के चल रहे हैं। पहले जाते थे मगर जब से लॉकडाउन हो गया है तब से तो कहीं नहीं जा रहे हैं, अपने मोहल्ले में खेल रहे हैं। कोई तरह कभी बात नहीं हुआ, भेदभाव कभी नहीं हुआ। हाँ, खूब बढ़िया से मना रहे हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अपने मोहल्ले में घूरेंगे और अब यही आपका 5 बजे का टाइम दिया है शासन, उसके बाद 5 बजे के बाद हम लोग बसरम कर देंगे, इसके बाद अपना अपना घर चल जाएंगे। मुहर्रम खूब बढ़िया से मना रहे हैं। हाँ, ईमान हुसैन के 10वीं से हमको लोग का होता है चांद रात से 7 तारीख को आपका लिसान खड़ी होती है और लिसान खड़ा होने के बाद 8वीं को तो गम बनता है, 9वीं को फिर तजिया बढ़ता है। सबको अपना जितना मोहल्ला का आदमी है सबको आता है देखने के लिए, सब अपना मिल के सबको अपना प्रसादी भी खाता है और हम लोग भी खाते हैं। हर जगह वो लोग भी जाता है, सब मिलजुल के चलता है। फिर आज 9वीं को तजिया उठाएँ, अपना मोहल्ला घूरें, मोहल्ला घूर के सब यही है। अब यहाँ पर शांतिपूर्वक से शांतिपूर्वक एकदम शांति से, कोई तरह की दिक्कत नहीं। आपका नाम? मेरा नाम शेख साहिब। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে, এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। इस्लाम धर्म का पर्व मुहर्रम पूरे देश भर के साथ साथ दुर्गापुर में भी धूमधाम से मनाया गया। हर बार की तरह इस बार भी मेन गेट में परंपरागत तरीके से अखाड़ा निकाला गया, जहां हजारों की संख्या में इस्लाम धर्म से जुड़े लोग शामिल थे। अखाड़ा राजानगर इलाके से शुरू होकर मेन गेट के रास्ते कादा रोड घटक मार्केट होकर पुनः मेन गेट चौराहे पर लौटी, जहां इस्लाम समुदाय के युवकों ने हैरत अंग्रेज करतब दिखाया। अखाड़ा कमेटी की ओर से ठंडा शरबत एवं पुलाव भी वितरण किया गया। सभी ने धूमधाम से मुहर्रम का त्योहार मनाया एवं एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मुहर्रम को लेकर यहां प्रशासन काफी मुस्तैद दिखी। अखाड़ा निकालने से पहले मेन गेट के सर्विस रोड शो खाली करा दिया गया था। जिस रोड से अखाड़ा निकलना था वहां से भीड़ हटाकर वाहनों को आवागमन पर पाबंदी लगा दी गई थी। यहां बड़ी संख्या में दुर्गापुर थाना एवं ट्रैफिक पुलिस के लोग मौजूद थे। ड्रोन कैमरे के माध्यम से अखाड़े पर नजर रखी गई। देर शाम मेन गेट चौराहे पर इस्लाम समुदाय के लोगों द्वारा करतब पेश किए गए। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे।